भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती कशीदगी बदस्तूर बरकरार है और ट्रंप इंतजामिया की जानिब से भारतीय मसनूआत पर आयद 50% के भारी टैरिफ्स के भारतीय मईशत पर वाज़ेह असरात भी नजर आ रहे हैं। इस सूरत हाल में भारतीय हुकूमत ट्रंप इंतजामिया के साथ एक नए तिजारती मुआहदे के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है, ताहम अभी तक इस सिलसिले में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हो सकी और इस नाकामी की सबसे बड़ी वजह भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी को करार दिया जा रहा है। इसी पॉलिसी के तनाजुर में अमरीकी सदर ट्रंप ने अगस्त में भारत पर 25% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया था। ऐसे में अब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि भारत मुस्तकबिल में रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ताहम भारतीय हुकूमत ने अब तक इस बयान की ना तस्दीक की है और ना ही तरदीद। कल व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप ने भारत से मुताल्लिक सहाफ़ी के सवाल पर रद्दअमल देते हुए कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें यकीन दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। Are you planning to meet Prime Minister Modi in Malaysia? Are you open to talks in terms of... Yeah, sure. He's a friend of mine. We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia because that lets Russia continue on with this ridiculous war. I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. What were the conversations like with Prime Minister Modi and the... He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months, and this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time, and he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process, but the process is going to be over with soon. If India doesn't buy oil, it makes it much easier. And they're not going to buy. They assured me they will, within a short period of time, they will not be buying oil from Russia. And they'll go back to Russia after the war's over. अमरीकी सदर के इस बयान के बाद भारतीय हुकूमत ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल तो दिया है, ताहम उन्होंने सदर ट्रंप के दावे की ना तस्दीक की है और ना ही तरदीद की है। इस हवाले से भारत की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने भारत की एनर्जी सोर्सिंग से मुताल्लिक सवालों के जवाब में कहा है कि भारत तेल और गैस का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। किसी भी वोलेटाइल एनर्जी सूरत हाल में भारतीय सारिफीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह रही है और हमारी इंपोर्ट पॉलिसियाँ मुकम्मल तौर पर इस मकसद के साथ बनाई जाती हैं। एनर्जी की कीमतों को मुस्तहकम रखना और सप्लाई को महफूज बनाना हमारी एनर्जी पॉलिसी के दो अहम मकासद रहे हैं। इसमें एनर्जी सोर्सेज को वसी बनाना और उन्हें हालात के मुताबिक डाइवर्सिफाई करना शामिल है ताकि मार्केट की ज़रूरियात पूरी की जा सकें। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, हमने गुज़िश्ता कई सालों से अपनी एनर्जी प्रोक्योरमेंट को बढ़ाने की कोशिश की है। पिछली दहाई में इसमें मुसलसल पेशरफ्त हुई है। मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया ने भारत के साथ तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद गहरा करने में दिलचस्पी जाहिर की है। इस हवाले से बातचीत जारी है। इसके अलावा भारत की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये भी बताया कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर ट्रंप से फ़ोन पर कल कोई बात नहीं हुई है। यहाँ तक जो अमेरिका से जो टिप्पणी आया ऊर्जा को लेके, उस पर हम लोगों ने अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति, एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो हम लोगों ने स्टेटमेंट आज सवेरे आप लोगों के सामने रखा है, उस पर आप नज़र डालिए। जहाँ तक टेलीफोन की बात है तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। जबकि भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी के हवाले से रूसी हुकूमत का एक बयान भी सामने आया है। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक रूस ने कहा है कि उसे यकीन है कि भारत के साथ उसकी एनर्जी पार्टनरशिप जारी रहेगी। रूसी नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर नोवाक ने भारत का हवाला देते हुए कहा है कि हम अपने पार्टनर्स के साथ दोस्ताना ताउन जारी रखे हुए हैं। हमारी तवानाई के वसाइल की डिमांड मौजूद है। ये मुआशी तौर पर फ़ायदेमंद और अमली हैं और हमें यकीन है कि हमारे पार्टनर हमारे साथ काम जारी रखेंगे, राब्ते बरकरार रखेंगे और तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देंगे। इस सारी सूरत हाल पर आलमी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि अब वो चीन को भी ऐसा करने पर आमादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमरीका रूस को तवानाई से हासिल होने वाली आमदनी को कम करने की कोशिशों में तेज़ी ला रहा है। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं और रूस की जानिब से तेल की कीमतों में कमी से फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद रूस पर पाबंदियां आयद कर दी थी और यूरोपीय खरीदारों ने रूसी तेल खरीदने से इनकार कर दिया था। रूस इस वक्त भारत को सबसे ज़्यादा तेल फराहम करने वाला मुल्क है। सितंबर में रूस ने भारत को रोज़ाना तकरीबन 16,20,000 बैरल्स
तेल बरामद किया था, जो भारत की तेल की कुल दरामदात का तकरीबन 1/3 हिस्सा है। कई महीनों तक मोदी ने अमरीकी दबाव की मज़ाहमत की, जबकि भारतीय हुक्काम ने रूसी तेल की खरीदारी का दिफा करते हुए कहा कि ये उनके नेशनल एनर्जी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि दीगर ममालिक से तेल की दरामद भारत को ज़्यादा महंगी पड़ सकती है, लेकिन अगर तेल की कीमतें कम रहीं तो इसके असरात कम हो जाएंगे। कल ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की कीमत 5 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई, क्योंकि मार्केट में इजाफी तेल की फराहमी के खदशात बढ़ गए हैं। अगर भारत रूसी तेल की दरामदाद रोकने का फैसला करता है तो ये रूसी तेल के एक बड़े खरीदार की तरफ से एक अहम तब्दीली होगी, जो उन ममालिक के फैसलों पर भी असर डाल सकती है जो अब भी रूसी खाम तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप का इरादा है कि वो रूस पर मुआशी दबाव बढ़ाने के लिए मल्टीलैटरल पाबंदियां लगाने के बजाय दो तरफा ताल्लुकात को इस्तेमाल करें। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप का ये ऐलान भारत के लिए नामजद करदा नए अमरीकी सफ़ीर सर्जिव गोर की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के सिर्फ चंद दिन बाद सामने आया। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दिफा, तिजारत और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत की थी। सदर ट्रंप के करीबी साथी समझे जाने वाले सर्जिव गोर की तकर्री को अमरीका और भारत के दो तरफा ताल्लुकात के लिए एक मस्बत कदम करार दिया जा रहा है। अगरचे ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल की दरामद रोकने के लिए दबाव डाला है, लेकिन उन्होंने चीन पर इसी तरह का दबाव डालने से गुरेज किया है। अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तिजारती जंग ने सिफारती कोशिशों को मजीद पेचीदा बना दिया है और ट्रंप रूस से चीनी तवानाई की दरामदाद रोकने का मुतालबा करके कशीदगी बढ़ाने से हिचकिचा रहे हैं। इस साल मौसम गर्मा में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद किया, क्योंकि दोनों ममालिक इब्तिदाई तिजारती मुआहदे तक नहीं पहुंच सके थे। बाद में सदर ट्रंप ने रूसी तेल की खरीदारी पर भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया। भारत ने इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया, क्योंकि चीन और तुर्की जैसे रूसी तेल के दीगर बड़े खरीदारों पर इस तरह के इजाफी टैरिफ नहीं लगाए गए थे। इस सारी सूरत हाल पर भारत में अपोजिशन ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से मोदी से मुताल्लिक रूसी तेल की खरीदारी खत्म करने का बयान सामने आने के बाद भारत के अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वजीर आजम मोदी ट्रंप से खौफजदा हैं। उन्होंने ट्रंप को यह फैसला करने और ऐलान करने दिया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मोदी बार बार नजरअंदाज किए जाने के बावजूद मुबारकबाद के पैगामात भेजते रहते हैं। उन्होंने भारतीय वजीर खजाना का अमेरिका का दौरा मंसूख कर दिया और शर्म शेख कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। इसी तरह मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर ट्रंप की बात की तरदीद तक नहीं की। इसी तरह कांग्रेस के एक्स अकाउंट पर जारी एक वीडियो में मोदी हुकूमत की ट्रंप से मुताल्लिक पॉलिसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। इसके अलावा कांग्रेस के एक्स अकाउंट पर शाया किए गए एक कार्टून में देखा जा सकता है कि ट्रंप मोदी से कह रहे हैं कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, जिसके जवाब में मोदी कहते हैं कि जी हुजूर। इसी तरह की एक और पोस्ट में लिखा है कि नरेंद्र सरेंडर। इस सारी सूरत हाल में भारत और अमेरिका के दरमियान ताहाल कोई तिजारती मुआहदा तय नहीं पाया है और अब भारतीय मईशत पर अमरीकी टैरिफ्स के इतलाक के बाद असरात भी वाज़ेह तौर पर नजर आने लगे हैं। इस हवाले से बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर आयद भारी टैरिफ्स मौसर होने के बाद भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट अमरीका जाने वाली भारतीय मसनूआत सितंबर में 20% और गुज़िश्ता 4 माह में तकरीबन 40% कम हो गई हैं। सितंबर वो पहला मुकम्मल महीना था जब अमेरिका की जानिब से आयद 50% टैरिफ्स भारतीय मसनूआत पर लागू हो गए, जो 27 अगस्त से नाफिज किए गए थे। दिल्ली के थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अजय श्रीवास्तव का कहना है कि टैरिफ्स में इजाफे के बाद से अमेरिका भारत के लिए एक्सपोर्ट के लिहाज से सबसे ज्यादा मुतासरा मार्केट बन गई है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदे पर बातचीत जारी है और हदफ है कि अगले महीने तक ये मुआहदा मुकम्मल कर लिया जाए। ग्लोबल ट्रेडर रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक टेक्सटाइल, जेवरात और जवाहरात, इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल्स जैसे लेबर हेवी सेक्टर्स को अमरीकी टैरिफ से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अमरीका को की जाने वाली भारतीय बरामदात में मुसलसल 4 महीने से कमी देखी जा रही है, जो मई में 8.8 अरब डॉलर से कम होकर सितंबर में 5.5 अरब डॉलर रह गई हैं, यानी उनमें तकरीबन 37.5% कमी आई है। बरामदात में ये कमी भारत के तिजारती खसारे में इजाफे का बाइस बनी है, जो सितंबर में बढ़कर 13 माह की बुलंद तरीन सतह 32.15 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अमेरिका को बरामदात में कमी के असर को मुत्तहदा अरब अमारात और चीन जैसे ममालिक के साथ बेहतर तिजारती ताल्लुकात ने कुछ हद तक कम किया है। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात गुज़िश्ता माह दोबारा शुरू हुए, जो कई इख्तलाफात के बाइस रुके हुए थे। भारतीय वफ्द इस वक्त बातचीत के लिए अमेरिका में मौजूद है। बुध को अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद करने पर इत्तफाक कर लिया है, जबकि भारतीय वजारत खारजा के एक तर्जुमान ने कहा
کہ امریکی حکومت کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور امریکہ نے بھارت کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون کو مزید گہرا کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ تاہم تجارت کے شعبے میں اب بھی بڑے اختلافات موجود ہیں، جن میں زراعت اور ڈیری مصنوعات تک رسائی جیسے مسائل شامل ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے امریکہ بھارت کے زرعی شعبے میں زیادہ رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا آ رہا ہے، کیونکہ اسے ایک ایسی بڑی مارکیٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جہاں آج تک امریکہ کو رسائی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ لیکن بھارت نے فوڈ سیکیورٹی، روزگار اور لاکھوں چھوٹے کسانوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شعبے کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ 2024 میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت $190 ارب تک پہنچ گئی تھی۔ ٹرمپ اور مودی نے اس ہدف کو 2 گنا سے زیادہ بڑھا کر $500 ارب تک لے جانے کا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا، مگر اب 50% ٹیرفز کے نفاذ کے بعد بھارتی برآمدات بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔